प्रकृत्यानु कारण कहिए, या के पहले को तो सब भाग अच्छी तरह विवेचन करके कल तक कह दिए गए। अब ते प्रकृत्यानु कारण की फिर आज पूर्व प्रसंग लें। 7 दिवस पे कल खूब कह दियो, पीछे के भाग में प्रवचन के उपसंहार भाग में वापे खूब कहो और बड़ा इतना सुंदर कहो और कई कल्पना ऐसी आई, वो श्री प्रभुचरण की कृपा से ही आई, श्री महाप्रभु की कृपा से, कि जासु कल हम भी मस्त हो गए। इतनी कोई कल्पना ऐसी आवे कि जहाँ वो वक्ता भी मस्त हो जाए, तो वो जो है वो वाह बखत हमारो भी मस्त यक यक जर्रा आज मस्ती ये वाह जात की हालत होगी। ऐसे बहुत मजा आयो वाह बखत। अस्तु, अब वापे कुछ अधिक न कहते भाई, अपन को बहुत आगे चलना है, जल्दी बढ़ना है। अतएव जो है वो ते प्रगट्यानु कारण कहिए, जो सुरता मन आणो। यहाँ पे जो कुछ सिद्धांत की रहस्यमय बातें जो बतानी थी कि ते प्रगट्यानु कारण कहिए, ये क्यों? ते प्रगट्यानु कारण कहिए, ये क्यों? तो कि जब आपके ही उपकार सु वाणी खुली, आपके ही तो कृपा सु जो है वो वाणी खुली। अब वाणी को उपयोग आपके प्राकट्य सु लेके आपकी संपूर्ण लीला के गुणगान सिवाय अन्य कौन में उपयुक्त? ध्यान में आई कि नहीं? वह वाणी को अन्य उपयोग का आपके प्राकट्य सु लेके आपकी संपूर्ण लीला के गान में वो वाणी उपयुक्त हो, तब वाणी खुलनी सार्थक है। नहीं तो वरम मुकी भावो न पुनरितरा काचन कथा, वरम नेत्रे मुद्रा न पुनरितरा लोकनमपि, वरम मुकी भावो न पुनरितरा काचन कथा। अपने यहाँ तो विज्ञप्ति का ही श्लोक है बहुत करके ये। अतएव वरम मुकी भावो, वो मुकी भावी फिर तो वर है, तो अतएव जो है वो माने श्रेष्ठ तो, परंतु वाकु निवृत्त करी तो अब वाको आपके ही गुणगान में उपयोग होना चाहिए। उनने की देखो जरा समलो, सुखदेव जी को गुणगान करते वक्त सभगवान बनना पड़े, तुम क्या करोगे? ये सब कल हम समझा चुके थे। ये पुरुषोत्तम को गुणगान तुम कर रहे हो, तो सुखदेव जी को भी जो है वो तो लीला द्विज तनुधारी, वाको गुणगान है। अतएव सुखदेव जी को भी जो है वो सभगवान बनना पड़े, तब दशम स्कंद की कथा कह सके, 9 स्कंद की कथा कह दी। परंतु दशम स्कंद में भीतर प्राकट्य भयो प्रवक्ता तरीके भगवान को, तब जो है वो कछु कह सके। तो अब क्या करोगे, तुम कैसे करोगे? उन्होंने की ते प्रगट्यानु कारण कहिए, जो सुरता मन। सुरता में प्राच्य टीकाकार ने सुरता माने स्मृति भी अर्थ किया। सुरता माने ये स्मृति में भी उपयोग आवे है, गुर्जर में, इतर भाषा में भी। अतएव सुरता मन आणो माने आपकी स्मृति। आपकी स्मृति सु जो है वो क्या है कहनो मतलब, माने आप प्रकट हो जाओ, या जात को जो है आपके ऊपर एक प्रकार को भक्त को प्रेम को दबावी है ना, ये दबाव डालना भी अति दैन्यता में उचित नहीं है, अति दैन्य में उचित नहीं है। किंतु आपकी स्मृति मात्र दो, वासु भी जो आपकी स्मृति आवेगी तो धीरे धीरे यदि स्मृति वाकु जो स्मृति परंपरा कह दो या स्मृति संतान कह दो, वो अविच्छिन्न स्मृति संतान जो हो जाएगो तो आपको प्रादुर्भाव लेना ही पड़ेगा। ये जो है वो अर्थात आ जाए है, यसु अर्थात की वस्तु को
अपने मुंह सु कह के जरा ढिठाई क्यों बतावे, दैन्य बतावे, या के लिए जो है वो सुरता मन आणो, ये भी हो सके है पाठ, या में कोई वो नहीं है, परंतु स्वरूप को आप हृदय में प्रकट करो, ये जो प्रार्थना है, और वहां में दैन्य जो भाव है, वो दैन्य भाव पोतानो करी जानो, या में दैन्य भाव सब कुछ लब्ध हो जाए है, तो स्वरूप पर सुरत शब्द को अर्थ कर लो। जो सुरता मन आनो, उस स्वरूप पर अर्थ करो, क्योंकि वो सुरता में भी क्या है, सुरता शब्द स्मृति के लिए क्यों उपयोग भयो गुर्जर भाषा में या इतर भाषा में भी, वाकु जरा विचार। स्मृति में क्या आवे, स्वरूपी तो याद आवे है, जाकी अपन स्मृति करें, वाको स्वरूपी तो याद नहीं आवे। अतएव स्वरूप संबद्धता होने सु वाकु सुरता शब्द लग्यो स्मृति को, तो साक्षात स्वरूप सुरता को करो, सूरत भी अर्थ हो, वो सु में दीर्घ है, वो अपभ्रंश में जाके जो है वो सुरता बन गए हो, क्योंकि बहुत से ऐसे पर्शियन शब्द आए, ये बात निश्चित है, अतः वो शब्द आ गए हो अपने यहाँ, अपनी भाषा को रूढ़ व्यवहार में आ गए हो, यो भी कल्पना हो सके है लक्ष्मी आई की। बाकी जो श्रोता मन आणो, ऐसी प्राच्य टीका कारण की जो कल्पना है, श्री जीवनजीता जी लिखे या सु मैं लिखूं, वह कल्पना पे हमको इतना मजा नहीं आया। श्रोता को या ठिकाने कछु संबंध ही नहीं है, यहाँ तो जो है वो अभी आपको ही प्रार्थना हो रही है, पोतानो करी जानो, अतः आप मन में विचारो, आपको श्रोता करके संबोधन करना ये भी उचित नहीं दिखे है, ध्यान में आई कि नहीं? वो तो आपको तो जा रीत सु संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि श्रोता वक्ता भाव आने पर तो फिर श्रोता को कुछ अवरत्व आ जाए और वक्ता को श्रेष्ठत्व आ जाए। ऐसी जो है वो दुरभिमान भावना तो श्री गोपाल दास जी श्री प्रभुचरण के आगे प्रदर्शन करें, ये जो हमारे हृदय में नहीं जमा। दूसरों में कोई श्रोता बैठो नहीं है जाके लिए, उनको परवाह भी नहीं है। यहाँ न दुनिया न फिक्र दुनिया, यहाँ न उकवा न खौफे उकवा, जिन्हें सरे मासिवा भी होगा वही गमे मासिवा करेंगे, एक शेर है। मन दूसरे को ख्याल भी हो या ख्याल भी नहीं है, केवल आपके स्वरूपाशक्ति से आपके साथ प्रेम की बातें हो रही है, वह में जो श्रोता मन आणो काय के लिए जाओ वह में श्रोता मन आणो, ये कल्पना कोई भी प्राच्य टीकाकार की हो, मुझको याद नहीं है, केवल श्री जीवनजीता जी महाराज लिखे हैं, मेरे गुरु हैं, यही वल्लभाख्यान के मेरे गुरु, मैं उन्हीं को मानूं। अतः जो है वो अब जो देखो जाको दर्शन करने हो तो करी आओ, जाओ हम बैठे जाको दर्शन करने हो करी आओ। यासु जो श्रोता मन आणो, ये पाठ बिल्कुल हमारे हृदय में बचे नहीं। अब जब स्वरूप आपको प्राकट्य भयो हृदय में, तब स्वरूप के साथ अक्षर ब्रह्म के भी दर्शन भय, क्योंकि लोक सहित स्वरूप को प्राकट्य हृदय में भयो, अतएव भगवन लोकात्मक अक्षर के भी दर्शन भय, भगवद आसनात्मक अक्षर के भी दर्शन भय, भगवत चरणात्मक अक्षर के भी दर्शन भय। ये तीनों जो भक्तोपास्य स्वरूप, यही नोट करने की है, ये तीनों जो भक्तोपास्य स्वरूप अक्षर के हैं, उन तीनों की स्फूर्ति भई
लोक, आसन और चरणात्मक। चरणात्मक माने चरण प्रविष्टाक्षर, या चरण प्रविष्टता ही चरण वाई की कोई आखो पुरुषोत्तम को चरण अक्षर नहीं है, नहीं तो चरणांश में गणितानंदत्व प्रसक्ति आ जाए। यासु जो है वो नर्मदा सागरो भवत, सागरः नर्मदा भवत नहीं है। या रीत सु चरण प्रविष्टता होवे सु चरण रूपता है, नहीं कि चरण की अक्षर रूपता है। ये लालू भट्ट जी ने निर्णयार्णव ग्रंथ में खूब अच्छी तरह कह दियो है। या बात को हम एक वक्त पहले भी टेप करा चुके हैं, पर फिर आज करा दी। लक्ष्मी अतः त्रिविध अक्षर की स्फूर्ति भई, त्रिविध अक्षर की स्फूर्ति होवे सु तत्संबंधी जो अक्षर है वाको भी भान कछु आ बखत भयो। अक्षर संबंधित्व होवे सु जो ज्ञान मार्गोपास्य अक्षर है, भक्तोपास्य अक्षर को तो पुरुषोत्तम के स्वरूप के साथ ही अनुभव भयो, पर वो अक्षर के वासु तत्संबंधी होवे सु अक्षरत्वेन तत्संबंधी होने सु जो है ज्ञान्युपास्य अक्षर को भी अनुभव है। वो सब अनुभव जा वक्त उनके हृदय में प्रभु के प्राकट्य होने सु भयो, तब पहले पहले जगती तलसु साक्षात कारणत्वेन संबद्ध अक्षर होवे सु जगती तल उद्धार करेवा आप प्रगटे होने। अतएव अक्षर सु जगती तल प्रगट भयो है। अक्षर जो है वो जगत कारण है अपने आप, साक्षात उपादान अक्षर ही है इत्यादि सब भावना को रखते भय जगत के प्रति साक्षात उपादानत्व जो है माने उपादान कारण, जैसे रुई जो है वो सूत को या कपड़ा को कारण हो है, ऐसे साक्षात उपादान कारण जो है वो अक्षर ही है जगत को, जीव को, जड़ जीवात्मक प्रपंच को। या सु उन जीवन के उद्धार के लिए और या जगती के उद्धार के लिए आप वकु आसुर संबंध सु मुक्त करने के लिए आप प्रकट भय हो, तो तत्कारण को भी जो है वो कछु पहले निर्देश करके ग्रंथारंभ करना चाहिए। या भावना को रखते भय प्रथम अक्षर को निरूपण आरंभ करे हैं, अन्यथा पुरुषोत्तम निरूपण जो है वो छोड़ के प्रथम अक्षर निरूपण करने काय के लिए ये जो है वो तुरंत प्रश्न उपस्थित हो। पर नहीं, आपको जो अभी यहां तो जगती तल उद्धार, जरा ध्यान दीजिए, जगती तल उद्धार करे वा प्रगट्या परम दयाल। तो या जगत को मूल कारण जो अक्षर है कि जाके एक कार्य के उद्धार करने के लिए आपको प्राकट्य है, वह अक्षर को भी कछु निरूपण करते भय आगे चले, यो ध्यान में रखते भय अक्षर को निरूपण आरंभ करें। अब भक्तोपास्य अक्षर को तो जगत कारणत्वेन संबंध नहीं है, ज्ञान्योपास्य अक्षर को ही जगत कारणत्वेन संबंध ज्यादा है। लक्ष्मी आई न, भक्तोपास्य अक्षर तो भगवल लोकात्मक है, वाको लीला जगत के साथ संबंध है, या जगत के साथ संबंध नहीं। जरा ध्यान दीजिए, बड़ी मार्मिक बातें बता रहे हूं। वाको लीला जगत के साथ संबंध है, माने भगवल लोक, भगवल लीला लोक के जो सब वृक्ष लता सरिद पर्वतादि सभी ये सब अक्षरात्मक है, पर वो भक्तोपास्य अक्षरात्मक है। और यही सु ये चीज तृतीय स्कंध सु ही मालूम पड़े। जीवन जीता जी महाराज भी वही वाक्योपन्यास करें, तदाहुरक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम। तृतीय स्कंध में कहिए, तदाहुरक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णोर्धाम परम साक्षात। यासु जो है भक्तोपास्य अक्षर भी कह दिया। और फिर चरण रूपता तन्मूलभूत संसुप्तवत शून्यवद तन्मूलभूतम पदमामनंती। ये पद सु जो है वो चरण रूपता भी जो है वो कही है। या प्रकार सु और भी जो है वो
चरणाकृतित्व, चरण रूपता और भी अन्य जो है वो वाक्यन में जो है वो मिले है। लक्ष्य में आई कि नहीं? या प्रकार सुचरणात्मक, आसनात्मक और जो है वो लोकात्मक, ये त्रिविध अक्षर जो है वो भक्तोपास्य है। और याई सु संकर्षण व्यूह और शेष जो है, शेष और संकर्षण ये भी अक्षरात्मक है। और ये शेष और संकर्षण अक्षरात्मक हुए सु बलदेव जी भी जो है वो अक्षरात्मक है, भगवद आवेश होने के बाद पुरुषोत्तमत्व। ध्यान में आई कि नहीं? और वो आवेश होने के बाद ही जो है वो वक्त्रम मृजेश सुतयो हो इत्यादि व्यवहार है। और वाई भावना सु अपने यहाँ सेवा और जो है वो सब कुछ है। लक्ष्य में आई कि नहीं? नहीं तो सेव्य कोटि निविष्टता न आवे। सेव्य कोटि निविष्टता भगवद आवेश। लक्ष्य में आई कि नहीं? या मैं कई लोकन को विवाद तो कि नहीं सेव्यता है। प्राचीन अच्छे विद्वानन को मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, पर वहां में हमारो मत तो जो है वो गट्टू लाला जी, बलभद्र उफा जी, रमानाथ जी पंडित जी के मत को ही हम अनुसरण करें और काका जी के मत को। ध्यान में आई कि नहीं? जो दूसरे विद्वान थे वे भी बड़े सुयोग्य पुरुष थे, या में कोई संदेह नहीं, पर उनको मत हमको नहीं रुचे है। भाई हम इतने ही शब्द में जो है वो कह दें। अच्छे अच्छे संप्रदाय के सुप्रसिद्ध और आग्रही दृढ़ाश्रयी अनन्य अनन्य परमानन्य विद्वान को भी मतभेद है, पर है मतभेद, वो है अपनो हमारो मत ये है जो हमको जो लगे है, क्योंकि सो हम कह रहे। तो यही सु जो है वो इनकी सेव्यता हमारे यहाँ जो है वो प्राप्त भई। लक्ष्य में आई कि नहीं? क्योंकि भगवद आवेश अतएव पुरुषोत्तमत्व वाटिका ने आयो आवेश 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 प्रयुक्त आयो, पर यही सु सेव्यता आई। और या को विवेचन फिर कभी जो है वो अधिक करेंगे दाऊ जी के स्वरूप पे, पर आज जरा इनको जिज्ञासा आती, अतएव थोड़ो फिर याद दिवा के जो है वो वह अंश को पाछो जो है वो कह दियो कि भाई क्या दाऊ जी को जो है वो स्वरूप है। ऐसे जब सर्वाक्षर स्फूर्ति भई, भक्तोपास्य ज्ञान्युपास्य उभयाक्षर की जब स्फूर्ति भई, स्फूर्ति होते ही प्रथम जगत कारण तया ज्ञान्युपास्य अक्षर प्राप्त हुए सु प्रथम वर्णन वाको आरंभ किया। क्योंकि जगती तल उद्धार करे वासु संबंध है, ये हम सब तुमको समझा चुके। अभी व्यापक रूप अद्वैत ब्रह्म जे तेजोमय कहवा, आर्य पंथ अधिकारी मुनिजन, आर्य पंथ अधिकारी मुनिजन ते माहे लय था। अक्षर आदि अखंड अनुपम, उपमा कही न जाय, अस्ति वस्तु सौ को मणि बोले, निगम नेति नेति जाय। ये जो है वो कई बड़ो जो है वो या ठिकाने विचारणीय ये वाक्य है। जरा समझोगे और ध्यान दे के सुनोगे तो बड़ो आनंद आवेगा। समझियो और एकाग्र चित्त से सुनो। पहले अक्षर ब्रह्म का याकू जरा समझो। 100 बखत कह चुके हूं, पर फिर कहना ही पड़ा। मैं करूं क्या कहूं कि तुम लोग मोकू भेंट पाछे कर दो। जो सुनाऊं सो पाछे मोकू भेंट करो, सो जो है वो मोकू पाछो कहना पड़े। साक्षात परात्पर परतत्व मूल रूप रसात्मक अगणितानंद पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है लोक वेदातीत। ध्यान में आई कि नहीं? ये इतनी सब बात याद रखोगे तब एक को स्वरूप समझ आवे। साक्षात परात्पर परतत्व परब्रह्म मूल स्वरूप रसात्मक अगणितानंद स्वरूप निरवधि सच्चिदानंद स्वरूप धर्मतः और स्वरूपतः, वो जो स्वरूप है वो मूल स्वरूप लोक वेदातीत रसात्मक
कृष्ण है जो नंदराज कुमार तरीके प्रकट भय हैं। ध्यान में आई कि नहीं? वही व्यापी वैकुंठ में विराजे हैं, वही नंदराज कुमार तरीके प्रकट हों। उन्हीं को द्वितीय रूप अगणितानंद परात्पर परतत्व परब्रह्म रसात्मक, पण कुछ उतनो रसात्मक नहीं, वासु कुछ थोड़ो सो वो अपन वो भेद करने में शक्तिमान नहीं है, समर्थ भी नहीं है। केवल प्राच्याचार्य वाणी सु जो कुछ हमको समझ आई है वाको अनुवाद मात्र हम कर रहे हैं। हमारी ताकत नहीं है कि कुछ कम ये शब्द भी बोल जाए। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसो जो स्वरूप है अगणितानंद परात्पर परतत्व, वो परतत्व है लोक वेद प्रथित कृष्ण, वो भी व्यापी वैकुंठ में वो स्वरूप भी विराजे है। वाको प्राकट्य जो है ये देवकी कुमार वसुदेव कुमार रूप सु अवतार समय में आज सु 5000 वर्ष पहले श्वेतवाराह में, ये उभय जो है वे पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण अगणितानंद है, परात्पर तत्व है। या अंश में जरा भी जो है वो प्रभेद नहीं है। कांतिलाल जरा, हाँ बैसो, जरा भी जो है वो भेद नहीं है, पूर्ण अभिन्नता है इन स्वरूपन में। केवल लीला भेद है और अमुक धर्म भेद है, जैसे लोक वेदाती तत्व, लोक वेद प्रथितत्व और लीला भेद है। या प्रकार को कुछ उनको परिकर भेद है, या इसु वो दो स्वरूप हम कह सके हैं। बाकी वस्तुतः एक ही के दो रूप है, वह कृष्ण तत्व। ये दोनों रूप ऊपर विराजे हैं व्यापी वैकुंठ में। जाकू जो है वो ज्या वृंदावन आदि अचल शशि शरद रेणु बहुवेश इत्यादि सुवर्णन करेंगे, वो जो लोक है वो लोक वेदातीत को लोक है। वाको वर्णन अभी आगे आवेगा। लोक वेद प्रथित को यहाँ ज्यादा इनने विवेचन नहीं किया, लक्ष्य में आई कि नहीं? पर वो दोनों स्वरूप वहां व्यापी वैकुंठ में, जाकू गोलोक कह दो, व्यापी वैकुंठ कह दो, साक्षात परात्पर परतत्व कृष्ण के विराजवे को स्थान वहां विराजे। वाई को एक द्वितीय रूप, वही कृष्ण को एक द्वितीय रूप, जा वक्त जगत शिश्रक्षा मैंने जगत सर्जन करने की इच्छा, जगत को पैदा करने की इच्छा आपके मन में उद्भव हो है, वह वक्त वाई कृष्ण को वैसो ही निरवधि परात्पर परब्रह्म जो है वो रसात्मकता, वह भी सब कुछ होने पर भी कृष्ण की जो रसात्मकता लोक वेदातीत की वासु कछु थोड़ी, बस हम यासु ज्यादा नहीं कहें, लोक वेद प्रथित में और वासु कछु थोड़ी यह नारायण में रसात्मकता के अंश में और मूल रूपता के अंश में अंतर। बाकी परात्परत्व अगणितानंदत्व परब्रह्मत्व के अंश में नारायण में भी यत्किंचित अंतर नहीं। वो भगवान को एक दूसरा रूप, जब मैंने तृतीय रूप यो तो कहो, क्योंकि लोक वेदातीत लोक वेद प्रथित और तृतीय रूप नारायण है। जा नारायण को स्थान साक्षात जो उनको नारायण को एक वैकुंठ है वो, और श्वेतद्वीप वैकुंठादि है वो, एक तो श्री वैकुंठ है वो, और जो है वो श्वेतद्वीप वैकुंठादि है, और क्षीरोद वैकुंठ है। इन तीन ठिकाने नारायण को रूप विराजे है। जा भूमा पुरुष को वंदन करने के लिए नर और नारायण रूप सु भगवान गए हैं, वह ऊपर रूप ही कृष्ण को दिखे, पर वो नारायण, वो जो नर नारायण ऋषि को जो नर नारायण अवतार है वो नारायण अंश वह बखत आप प्रकट करके गए हैं, खाली रूप कृष्ण को रखो है। ध्यान में आई कि नहीं? ये महाप्रभु जी दशम स्कंध उत्तरार्ध की सुबोधनी जी में अच्छी तरह समझावे। अतएव
वो जो नारायण जो अनिरुद्ध को, अनिरुद्ध व्यूह को अंश है, वह रूप सु आप वहां भूमा पुरुष को जाके वंदन करे हैं। वो कहाँ करे हैं? श्वेतद्वीप वैकुंठ में। अतएव श्वेतद्वीप वैकुंठ में जो नारायण को स्वरूप है, वाकु जाके वो नारायण के ही अवतारन में सु ये व्यूहावतार है। अतएव अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध को भी अंश ये नारायण ऋषि जो नर नारायण को पर्वत है बद्री नारायण में, ध्यान में आई कि नहीं? अतएव वो जो नर नारायण ऋषि, वो नर नारायण अवतार जो भगवान को भयो, वामे को जो नारायण है, वा रूप सु भगवान वाटिका ने भूमा पुरुष को वंदन करे हैं, कृष्ण रूप सु वंदन नहीं करे, क्योंकि वो तो मूल रूप है नारायण के भी। अतएव हम क्या माने हैं? इतनी प्रक्रिया भाग कोई प्राच्य ग्रंथ के तुम कहो कि तुम बता दो, तो सब बात प्राच्य ग्रंथ के साक्षात मुखतः लब्ध नहीं हो जाएगी, पर अर्थ स्वारस्य सु और शब्द स्वारस्य सु जो कुछ लब्ध हो है, वह सबको लब्ध करके, और श्री महाप्रभु जी की कृपा सु और श्री प्रभुचरण की कृपा सु जो एक प्रक्रिया संयोजन हमने कियो है, वह हिसाब सु हम कहें यो जो लगाओगे तो संप्रदाय के ग्रंथन में और सर्वोपनिषदन में अविरोध रहेगो, नहीं तो विरोध आए बिना रहेगो नहीं। ये हम तुमको 100% कहें, न मानो तुम्हारी इच्छा। ध्यान में आई कि नहीं? ब्राह्मण कई छूटे न बड़द वही छूटे। ध्यान में आई कि नहीं? माननो हो तो मानो, न माननो हो तो मत मानो। ये जो है वो हम तुमको जो है वो साफ बात कहें। लक्ष्य में आई कि नहीं? या प्रक्रिया सु संयोजन करोगे तो सर्व श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी के सर्व वाक्य, भागवत वाक्य और उपनिषद वाक्य सबको अविरोध रहेगो, नहीं तो आपस में ऐसे टकरावेंगे कि कोई जो दुर्दम्यवादी आ गए हो तो मुश्किल पड़ जाएगी। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये भी हम तुमको सावधान करें हैं। यासु जरा ध्यान दो, हम इतनी बात कहें। कई लोग समझे हैं कि मैं रामानुजन के पास पढ़े हो यासु नारायण को पक्ष करूं हूं, पर ऐसी बात नहीं है। मैं संप्रदाय के सिद्धांत के लिए पक्ष करूं हूं, अन्यथा मुख कोई पक्ष करने की जरूरत नहीं है। मुझको एक दिन एक गोस्वामी के बेटा ने कही, जो बहुत वावदूक है और चारों तरफ व्याख्यान दे तो फिरे है, वाने मुझको कही एक गोस्वामी के बेटा ने कि जो है वो तुम तो रामानुजन के पास पढ़े हो यासु जो है वो तुमको, पर अभी वह लड़का को जो है वो यह बात को समझने में 20 बरस लगेंगे, तब वो लड़का यह बात को समझ सकेगा। चाहे गोस्वामी को हो, चाहे गोस्वामी के बाप को हो, यासु मुँह को परवाह नहीं है। ध्यान में आई ना? मैं तो मस्त फकीर आदमी हूँ मुंह पढ़ के। ध्यान में आई? यासु मुँह को परवाह नहीं है। जो वस्तु स्थिति है वो मैं तुमको जो है वो साफ कहूँ।